जय हिंद। आज हम लोग एसएससी CHSL का सेट नंबर 19 को यहाँ पे डिस्कस करें, 19 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ है और हम लोग 19 नंबर को यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस नाम को आप अंडरस्कोर के साथ ही सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको वो ग्रुप मिल जाएगा और वहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, आपका फिर बुक्स है, इंपॉर्टेंट एमजे पिनेकल का है, बाकी सब का बुक्स यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही है बताना है। तो पहला आपका वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में कमी आती है। ठीक है, वन काटेंगे तो CO2 की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, ना कि कम होती है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होता है, गलत हो गया। CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में नहीं निकलने देता है। तो CO2 क्या करता है, ऊष्मा को बांध लेता है यानी अवशोषित कर लेता है। तो आपका केवल 2 यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है, बाकी पहला वाला गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के पहले उपदेश के ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। ठीक है, तो लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना के स्मृति में बनाया गया था। फिर से देख लीजिएगा, लायन कैपिटल का निर्माण जो है बुद्ध के पहले उपदेश के ऐतिहासिक घटना के स्मृति में बनवाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो बाबर और रांगा संगा के बीच में आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो बाबर और राणा संगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब गंगा निकलती है तो उसके नाम से उद्गम स्थान पर जो नाम होता है उसका भागीरथी ही होता है। तो निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी कहा जाता है। तो गंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। तो बिजली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। तो बिजली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। तो आपका दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर है। तो दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो सारंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित राम नारायण का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से थी। तो आपका सारंगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि राम नारायण का जो संबंध है आपका सारंगी से संबंधित है, राम नारायण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब में से संबंधित है किसको, जो कि कहाँ पे होता है। तो आपका अंडमान सागर के ऊपर में उत्पन्न होता है। तो कहाँ पे होता है, आपका अंडमान सागर के पास में होता है। फिर से देखिए, नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण जो होता है चक्रवाती निम्न दाब का संबंधित है, जो कि कहाँ पे होता है, अंडमान निकोबार के से उत्पन्न होता है, अंडमान निकोबार के पास में उत्पन्न होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो सिक्किम का जो है जनसंख्या सबसे कम है। और सबसे अधिक की बात करें तो बताइए कमेंट सेक्शन में कहाँ पे है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो जनसंख्या सबसे कम आपका सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीता था। तो ये जीता था आपका सौराष्ट्र ने जीता था। निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019-20 में रणजी ट्रॉफी जीता था। तो सौराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। यह नृत्य किस निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। तो पाइका जो होगा उड़ीसा का लोक नृत्य है। पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। यह नृत्य जो है, यह नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है। तो उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 देखिए। समापन किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव होता है। तो समापन क्या होता है, एक तरह का किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए एक पेश किया गया प्रस्ताव होता है, जिसको हम समापन कहते हैं। नेक्स्ट है आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो आपका राजा राम मोहन रॉय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मीय समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन रॉय ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो आपका 1976 में हुआ था और इसी को क्या कहते हैं 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था और 1976 इंदिरा गांधी के टाइम में किया गया था। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन जो हुआ था आपका 1976 में हुआ था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था और इसमें जो है आपका सेकुलर
सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी जैसे शब्द को ऐड किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का एक उदाहरण है। तो इमल्शन जो है दूध एक तरह का क्या है, इमल्शन है। तो दूध को हम क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। तो इनमें से कौन सा इमल्शन का एक एग्जाम्पल है, तो दूध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिल्क इज एन इमल्शन। नेक्स्ट है भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता था। तो आपका हो जाएगा फील्ड हॉकी। हॉकी के क्षेत्र में इन्होंने कांस्य पदक को जीता था। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक जीता था। तो आपका फील्ड जो है हॉकी के क्षेत्र में कांस्य पदक जीता था 40 साल के बाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा। तो गलत को छोड़ देते हैं, तो गलत जो होगा। और कौन सा सही है आपका, टेनोफोरा को आमतौर पर समुद्री अखरोट के रूप में जाने जाते हैं। फिर आपका कॉर्डेट्स जो होता है में गुद पक्ष पूंछ मौजूद होता है। और टिड्डी संधिपाद यानी ऑर्थोपोडा का एक उदाहरण है। तो टिड्डी संधिपाद जो है आपका एक उदाहरण हो जाएगा ऑर्थोपोडा ग्रुप का। नेक्स्ट है प्राइड प्रेजुडिस एंड आपका पुंडिट्री, ये आपका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो शशि थरूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राइड प्रेजुडिस एंड पुंडिट्री जो आपका किसके द्वारा लिखा गया है। तो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है एन एरा ऑफ डार्कनेस भी किसके द्वारा लिखा गया, शशि थरूर के द्वारा ही लिखा गया है। भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाते हैं। तो असम राज्य में मनाते हैं। हमेशा याद रखिए बिहू जो है आपका असम राज्य में मनाया जाता है। तो उसी तरह से आपका भोगाली बिहू कहाँ मनाएगा, असम राज्य में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अपर्णा सतीशन जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई हैं। तो आपका कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपर्णा सतीशन जिन्हें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ी है। तो कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो वारन हास्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो आपका वारन हास्टिंग बने थे। और इसी के टाइम में हमारा सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ था। कहाँ पे स्थापना हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा हो जाएगा, तो ऋग्वेद जो है हमारा सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीते थे। तो पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता था। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग को 100% विद्युतीकरण का पूरा लक्ष्य प्राप्त किया है। तो यह है आपका कोंकण रेलवे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूरे मार्ग का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। तो कोंकण रेलवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि द किंग्स ऑफ लाइफ जो हो जाएगा किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपका इमरान हाशमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द किंग्स ऑफ लाइफ जो आपका किसके द्वारा लिखा गया है। तो इमरान हाशमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सेट नंबर 19 कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में सेट नंबर 20 के साथ। तब तक आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।